एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरवीज लर्निंग पॉइंट। आज हम सीखने वाले हैं बिहारी के दोहे। बिहारी के दोहे शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बिहारी के बारे में देना चाहती हूँ। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था। इनके पिता का नाम केशव राय था और इन्होंने अपना बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बिताया। इनके गुरु नरहरिदास थे और इन्होंने अपनी युवावस्था मथुरा में बिताया। इनका देहांत 1663 में हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं बिहारी के दोहे। सोहत ओढ़ई पीथू पटु श्याम सलौनई गात, मनऊ नीलमणि सैल पर आतपु परियौ प्रभात। तो सोहत मतलब अच्छा लगना, ओढ़ई का मतलब है ओढ़कर, पीतू मतलब पीला और पटु मतलब कपड़ा, गात मतलब शरीर और नीलमणि सैल मतलब नीलमणि पर्वत और आतपु मतलब धूप और प्रभात मतलब सुबह। तो सोहत ओढ़ई पीतू पटु श्याम सलौनई गात, मनऊ नीलमणि सैल पर आतपु परियौ प्रभात। तो इस दोहे में बिहारी श्री कृष्ण के सांवले शरीर की सुंदरता का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल की धूप। तो प्रातः काल मतलब सुबह, प्रभात मतलब सुबह। तो नीलमणि पर्वत पर सुबह का धूप, प्रातः काल का धूप जब पड़ता है तो वो जितना सुंदर दिखता है, श्री कृष्ण भी पीले वस्त्र में उतना ही खूबसूरत लग रहा है। कहलाना एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियौ दीरक दाग निदाग। तो अहि मतलब शाम, एकत मतलब इकट्ठे, बसत मतलब रहते हैं, मृग मतलब हिरण और तपोवन, तपोवन एक ऐसी जगह है जो वन जहां तपस्वी रहते हैं, और दीरक दाग मतलब भयंकर गर्मी, निदाग मतलब ग्रीष्म। तो कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाघ, जगतु तपोवन सौ कियौ दीरक दाग निदाग। तो यहाँ बिहारी कहते हैं कि गर्मी से बेहाल सारे जानवर एक साथ बैठे हुए हैं। मोर और सांप, हिरण और शेर एक साथ बैठे हुए हैं। अब ये जंगल तपोवन की तरह बन चुका है। क्यों? जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये सारे जानवर आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ इकट्ठे बैठे हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बोहनु हसई दैन कहे नटी जाई। तो बतरस का मतलब बातचीत का आनंद और लाल मतलब श्री कृष्ण, मुरली का मतलब है बांसुरी और लुकाई का मतलब है छुपाना, सौ मतलब शपथ और बोहनु मतलब बोह से, नटी जाई मतलब मना कर देना। तो यहाँ कवि कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण के साथ बात करने की लालच में उनकी बांसुरी चुरा लेते हैं, और जब श्री कृष्ण उन्हें पूछते हैं कि उनकी बांसुरी कहाँ है, वे गोपियां कसम भी खाती है कि उन्होंने उनकी बांसुरी नहीं चुराई। फिर वे खुद हंस पड़ती हैं और श्री कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से मना कर देती है। तो बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करई बोहनु हसई दैन कही नटी जाई। कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैननु ही सब बात। कहत मतलब कहना, नटत मतलब इनकार कर देना, रिझत मतलब मोहित हो जाना, खिजत मतलब बनावटी गुस्सा दिखाना, मिलत मतलब मिलना, खिलत मतलब प्रसन्न हो जाना, खुश हो जाना, और लजियात का मतलब है शर्माना। भवन का मतलब है भवन और नैननु मतलब नेत्रों से। तो कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करते हैं नैननु ही संवाद। तो यहाँ बिहारी कहते हैं कि नायक और नायिका सबकी उपस्थिति में भरे भवन में एक दूसरे के साथ आंखों ही आंखों में बातें करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है, कभी उनकी बातों पर मोहित हो जाती है और कभी कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है।
और जब इन दोनों की आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की चाहो चाहती चाह। तो सघन मतलब घना, वन मतलब जंगल, बैठी का मतलब है घुसना और सदन तन मतलब भवन में, जेठ का मतलब जून का महीना और छाहो मतलब छाया भी। तो बैठी रही अति सघन वन, बैठी सदन तन माँ, देखी दोपहरी जेठ की चाहो चाहती चाह। तो इसका मतलब ये है कि बिहारी कहते हैं जेठ मास की गर्मी इतनी अधिक हो गई है कि छाया भी छाया को ढूंढ रही है। अर्थात गर्मी इतनी ज्यादा हो गई है कि छाया भी गर्मी से बचने के लिए एक जगह तलाश रही है। वह या तो घने जंगल में मिलेगी या किसी घर के अंदर। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। तो कागज मतलब कागज, लिखत ना बनत मतलब लिखा नहीं जाता, संदेशु मतलब संदेश और लजात मतलब लज्जाना, शर्म आना। कही है का मतलब कह देगा और ही मतलब दिल, ही मतलब हृदय। तो कागज पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कही है सब तेरो हियो मेरे ही की बात। तो यहाँ नायिका अपने विरह की पीड़ा को कागज पर नहीं लिख पा रही है और कहकर संदेश भेजने में उसे शर्म आ रही है। तो नायिका नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, तुम्हारा हृदय मेरा विरह का पीड़ा और मेरे दिल की बात जानता है। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरव कलेश सब केसव केसव राई। तो द्विजराज मतलब चंद्रमा, सुबस मतलब अपनी इच्छा से, केसव मतलब श्री कृष्ण। केसव श्री कृष्ण का एक नाम केसव है और केसव राय बिहारी कवि के पिता का नाम केशव राय है। जैसे मैंने पहले कहा बिहारी कवि के पिता का नाम केशव राय था। तो प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरव कलेश सब केसव केसव राई। तो इस दोहे में बिहारी कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया है और स्वयं ब्रज में आकर रहने लगे। श्री कृष्ण का दूसरा नाम केशव है और बिहारी कवि के पिता का नाम केशव राय है। तो कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता समान हैं, अतः आप मेरे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए, मुझसे दूर कर दीजिए, आप उन सारे कष्टों का नाश कर दीजिए। जपमाला चापई तिलक सरई न एकौ कामू, मन कांचई नाचई वृथा सांचई रांचई रामू। तो यहाँ बिहारी कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर के नाम लिख लेने से और तिलक लगाने से ईश्वर की भक्ति की पूर्ति नहीं होती। अगर मन में ईश्वर के प्रति विश्वास ना हो, अगर मन में ईश्वर के प्रति सच्ची निष्ठा ना हो, तो ईश्वर की भक्ति में नाचना व्यर्थ है। इसके विपरीत जो लोग सच्ची भक्ति से, सच्चे दिल से ईश्वर के भक्त होते हैं, ईश्वर सिर्फ उन पर प्रसन्न होते हैं। प्रस्तुत दोहे कविवर बिहारी द्वारा रचित ग्रंथ बिहारी सतसई से लिए गए हैं। इसमें कवि ने भक्ति, नीति व श्रृंगार भाव का सुंदर मेल प्रस्तुत किया है। पहले दोहे में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के नीलमणि रूपी सांवले शरीर पर पीले वस्त्र रूपी धूप अत्यधिक शोभित हो रही है। दूसरे दोहे में कवि भयंकर गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन बन गया है, जहां सभी जानवर आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरे दोहे में कवि गोपियों की श्री कृष्ण के साथ बात करने की उत्सुकता को प्रकट करते हैं और कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण की बांसुरी को चुरा लिया है और जब श्री कृष्ण ने उनको बांसुरी पूछा तो उन्होंने देने से मना कर दिया। चौथे दोहे में कवि नायक और नायिका द्वारा
भीड़ में भी किस तरह आंखों ही आंखों में बात की जा सकती है, इस बात का वर्णन करते हैं। 5वें दोहे में कवि जेठ मास की भीषण गर्मी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गर्मी इतनी अधिक बढ़ गई है कि छाया भी छाया को ढूंढने के लिए घने जंगलों व घरों में छिप गई है। 6ठे दोहे में कवि कहते हैं कि नायिका नायक को संदेश भेजना चाहती है, परंतु अपनी विरह दशा का वर्णन कागज पर नहीं कर पा रही है और ना ही किसी को बता पा रही है कि वह चाहती है कि नायक उसकी विरह दशा का अनुमान स्वयं लगाए। वह कहती है कि नायक नायिका का हृदय की बात और उसकी पीड़ा अपने हृदय से पूछ ले। 7वें दोहे में कवि श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप चंद्रवंश में पैदा हुए हो और स्वयं ब्रज आए हो। कवि श्री कृष्ण की तुलना अपने पिता केशव राय से करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्ट नष्ट कर दो। अंतिम दोहे में कवि आडंबर से बचने व ईश्वर की सच्ची भक्ति करने को कहते हैं और बताते हैं कि सच्ची भक्ति से ही ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।